अभी अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस के ऊपर दो टाइप से क्लार्क मेथड था, एक ईडीटीए मेथड था। तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो यारो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको टेम्पररी परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करनी है पीपीएम में एंड डिग्री क्लार्क में। आपको ये सब मॉलिक्यूल गिवन है, इनके वैल्यूज गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये सब चीजें CaCO3 इक्विवेलेंट में चाहिए mg पर लीटर में। ठीक है, सो ये mg है सब, है ना, ये सब mg है। उससे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है 100 अपॉन मॉलिक्यूल मास। ठीक है, इस तरह से जब भी आपके एग्जाम में गिवन होगा आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है 100 डिवाइड बाई मॉलिक्यूल मास। मॉलिक्यूल मास अब जैसे इसका निकालते हैं MgHCO3 का। ठीक है, H का कितना होता है 2। देखो मैं बताऊं, ये जिस पोजीशन पे होते हैं उस चार्ट के अंदर, जो एलिमेंट का चार्ट होता है उसके अंदर उसका डबल कर दो, तो हाइड्रोजन 1 पे होता है तो ये हो गया 2। ठीक है, रफ आइडिया है, वैसे पॉइंटों में होती है इनकी वैल्यू, लेकिन रफ आइडिया ले रहे अपन। कार्बन 6 होता है तो ये हो गया 12। ऑक्सीजन होता है 8 पर तो हो गया 16 और 3 टाइम है 16 16 32 16 3 48। ओके, नाउ mg इज ऑन 12 है तो इसका क्या होगा 24 प्लस 24। लेकिन इसके बाहर ब्रैकेट में स्क्वायर लग रहा है तो इनका एक और बार स्क्वायर होगा, तो देखो 48 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 2 5 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि बाहर 2 लग रहा है, तो ये हो गया 4 एंड 12, तो 1 2 4 2 4 इज 148। ओके, तो वी विल यूज द वैल्यू इज 148। नाउ MgCl2 इसका कितना हो गया बताओ, चलो करते हुए चलते हैं ना यार। 100 अपॉन 12 12 दूना 24 प्लस 17 17 दूना 34। अब कितने बार है, 2 बार, तो 34 प्लस 2 68। ओके, आई थिंक ये 100 हो जाएगा, नहीं 100 तो नहीं होगा। अब 100 अपॉन में mg का 24, नाइट्रोजन इज ऑन 7 7 दूनी 14 और बाहर लग रहा है 2 14 दूनी 28 प्लस कार्बन 6 दूनी 12 12 दूना 24 प्लस ऑक्सीजन 16 16 थी 48 48 इंटू 2। ठीक है, 2 लग रहा है। ठीक है, तो 48 इंटू 2 16 एक 8 और 1 9 96, हो गया 96। ओके, नाउ CaCO3 100 अपॉन 20 20 प्लस 40 प्लस में कार्बन है 16 16 32 6 दूनी 12 12 दूनी 12 12 सॉरी केवल 12 आएगा, 6 दूनी 12 प्लस ऑक्सीजन 48। हाँ अब सही है। इसी प्रकार 100 अपॉन 12 दूना 24, ये सल्फर आता है 16 पर, 16 दूना 32 एंड ये 16 16 32 43 16 64 64। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना, हार्डनेस यानी इंप्योरिटीज आपको गिवन है। इन इंप्योरिटीज में एक चीज आपको समझनी ये है कि कौन कौन से इनमें से एलिमेंट है जो इंप्योरिटीज फैलाते हैं। तो कौन से होते हैं, M+2 यानी कि मेटल आयंस +2 वाले। ठीक है, तो Mg+2 होता है, Mg+2 होता है, Mg+2 होता है, Ca+2 होता है, Mg+2 होता है, NaCl में Na+ होता है। तो ये आपका क्या होगा, एम्प्टी रहेगा, यानी कि ये पार्ट ही नहीं लेगा आपकी हार्डनेस के अंदर, यानी हार्डनेस में ये कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, ये इंप्योरिटी नहीं है, बट लिखी है, लेकिन आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए इसलिए लिखी है, लेकिन आपको इसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ CaCO3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो ये हो गया 14.6 मल्टीप्लाई बाई अपॉन 68। ठीक है, 148 सॉरी, इधर आ गया 19 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 12 92 आ गया 29.6 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में 48 थ्री टाइम 28 प्लस 48 प्लस 96 को कैलकुलेट कर लेंगे अपन। 10 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100, ये हो गया 36 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना हो गया 56 प्लस 64। अब इन सब का वैल्यू अपन काउंट आउट कर लेंगे। अब ये वैल्यूज काम आएगी आपकी टेम्परेरी और परमानेंट निकालने में। अब देखो इसका वैल्यू निकल गया, ये सब हमने मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लिया, ये आ गया mg पर लीटर, और अपन को पता है 1 mg पर लीटर इक्वल टू 1 ppm, राइट। तो इसको ppm बोल दो, ppm बोल दो, ppm बोल दो और ppm बोल दो। अब मेरे को बताओ टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकलेगी, पहले फाइंड आउट करो टेम्पररी कौन कौन से है। मैंने बताया था HCO3 वाले, NCO3 यानी CO3 वाले, तो 2 है, इनका वैल्यू है
नॉट दिस वन यार, CO3 वाले। ओके, सो CaCO3 वाले एंड दिस वन वाले। नाउ 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20 ppm आ गया टेम्पररी, इसको उसमें कर दो, क्लार्क में 0.07 डिग्री CL इज 4.9 डिग्री CL। बात करें परमानेंट का, परमानेंट में क्या वैल्यू निकलेगी, जो बच गए दिस एंड दिस, सो 20 प्लस 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 70 ppm एंड 70 मल्टीप्लाई बाय 0.07 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू ये गलत लिख दिया ना अपन ने, 1.4 डिग्री, इधर आ गया 4.9 डिग्री क्लार्क। टोटल निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल आ गया 90 ppm, या बोल दो 6.3 डिग्री क्लार्क। क्या आ गया टोटल, ये टेम्पररी, ये परमानेंट। तो आपको टेम्पररी और परमानेंट फाइंड आउट करने आने चाहिए, तभी आपका मार्क क्लियर होगा। जैसे CaCO3 और ये वाला आपका क्या था, टेम्पररी में था, बाकी सब परमानेंट में थे। NaCl वो होता नहीं है इम्प्योरिटीज में, वो काउंट होगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So let's see the next numerical in which we have to calculate the hardness. Hardness in the means the total hardness, temporary hardness and the permanent hardness, in which we have given the some steps. According to that, we have to use our brain and calculate which method we need to use. Either we go with the Clark method or we can go with the EDTA. तो देखो यहाँ अगर आप ये प्रोसीजर देखोगे जिसमें डिस्टिल वाटर यूज किया गया है, देन ये सोप का आपका सॉल्यूशन बना, देन आपने CaCl2 यूज करा यानी कि मेटलिक आयन यूज किया गया हार्ड वाटर के अंदर, देन गिवन वाटर है, देन फाइनली वाटर को बॉइल किया गया है। सर ये तो प्रोसीजर जो है ये somehow Clark method के थ्रू है, so we will go with that method. So in that method अगर आप ध्यान से देखो, डिस्टिल वाटर लिया गया है और आपका सोप का सॉल्यूशन ये बनता है, so this is your V वेरी फर्स्ट। उसके बाद आयन गिरा गया और जो भी सोप का कंज्यूम हुआ वॉल्यूम वो आ गया, तो आपका ये V1। उसके बाद भी गिवन वाटर वापस 50 ml वाटर डाला जाता है एंड सोप का सॉल्यूशन निकलता है, दैट इज योर V2। एंड फाइनली जब वाटर को बॉइल किया जाता है तो आपको पता ही क्या होता है, V3। नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, बेटा सारी वैल्यू गिवन है सारी। अब कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ मुझे। आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल निकालना है, हार्डनेस फॉर्मूला में बताइए, बता दो फटाफट, आप बताओ। V2 माइनस V अपॉन में V1 माइनस V मल्टीप्लाई बाई 1000 mg पर लीटर, ठीक है, CaCO3 ऑफ CaCO3, ठीक है। V2 बताओ, 15.5 माइनस में V का वैल्यू है 0.5 अपॉन में 40.5 अपॉन में 0.5 इंटू 1000, तो होगा 15/40 इंटू 1000, 0 से 0 कट गया, ठीक है, इससे कट गया 25 बार हो गया, 25 इंटू ये कर दो, कितना आ गया, आई थिंक 325 ppm ऑफ CaCO3, ठीक है। टोटल निकल गया, तो परमानेंट में ऐसा क्या है भाई, परमानेंट का फॉर्मूला बस ये V3 माइनस V अपॉन V1 माइनस V मल्टीप्लाई बाय 1000। कहाँ दिक्कत आ रही है यार, 12.5 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन में अगेन वही V1 माइनस V, सो 40 इंटू दिस टू दिस, कट, तो 25 इंटू दिस कितना हो गया, 300 हो गया ना, ठीक है, 300 हो गया, ये 300 हो गया तो 375 है, सॉरी 375 होता है, हाँ भूल गया था सॉरी, ठीक है। नाउ परमानेंट है, टोटल है, क्या निकालना है, टेम्पररी इक्वल टू में टोटल माइनस में परमानेंट विच इज इक्वल टू 375 माइनस 300 विच इज इक्वल टू 75 ppm ऑफ CaCO3। तो हमने ये किसके थ्रू करा, क्लार्क मेथड के थ्रू करा। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं EDTA मेथड, बकायदा क्वेश्चन में लिखा हुआ है और आपको सोल्व करना है, आ जाओ। अभी देखो EDTA वाला मेथड करते हैं, एकदम शानदार है, देखो ध्यान से समझो। 1 ग्राम ऑफ CaCO3 जो डिसोल्व किया है HCl में एंड सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड टू 1 लीटर। ओके, यहाँ ये समझ में आ रहा है मेरे को कि 1 ml ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 mg ऑफ CaCO3, ये लाइन से समझ में आया। इसके बाद 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 90 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन, यानी कि अपन ऐसे लिखते हैं 90 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml of this solution, it means water, you can say. Now 1 ml of this solution ना, sorry, so 100 ml of CaCO3 equivalent, हाँ ये लाइन इसका मतलब ये था। तो 1 ml of EDTA का क्या होगा फिर, 100 upon 90 ml of CO3, या ml की जगह mg कर दो, तो mg CaCO3 0 से 0 हट गया, तो 10/9, एक इक्वेशन ये बना लो। नेक्स्ट चलते हैं, विच 100 ml ऑफ सैंपल वाटर रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ EDTA।
Okay, so we can say 40 ml of EDTA is, what does it mean? EDTA is equal to, अगर 1 ml ये है तो 40 कितना हो गया 10 this 40 mg of CaCO3 एंड ये इक्विवेलेंट किसकी है बट 100 ml ऑफ सैंपल डेटा, तो 100 ml ऑफ सैंपल डेटा, सैंपल डेटा क्या सैंपल वाटर, ठीक है, तो 1 ml क्या होगा डिवाइड बाई 100 होगा। ओके 1 ml, अब इसको लीटर में करना है तो लीटर कर दो, मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। सो अब आओ 1 लीटर ऑफ सैंपल वाटर या हार्ड वाटर इज इक्वल टू कितना हो गया 4000 अपॉन 9 mg ऑफ CaCO3 विच इज इक्वल टू, अगर काटे तो 444.2 ऑफ CaCO3, और ये वैल्यू कहाँ निकलती है अगर आपको याद हो तो बताओ 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 बताओ। ये आपका टोटल हार्डनेस, अगर आपने EDTA की वीडियो देखी है मेरी, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा ये वही स्टेप्स है जो अपन फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। तो एक तरह से एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, एक आपको इस तरह से जाना पड़ेगा, तो ये अप्रोच बढ़िया है, ये 4 ही तो आएगा। नाउ परमानेंट निकलता है इसके बाद, अगर आपने प्रोसीजर पता है आपको तो परमानेंट हार्डनेस निकलती है उसमें भी, तो इसमें भी यही होगा। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, देखो 100 ml ऑफ बॉइल्ड सैंपल वाटर व्हेन टाइट्रेशन अगेंस्ट द टाइट्रेटेड कर दिया अगेंस्ट द EDTA कंज्यूम 20 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर 100 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर विच इज इक्वल टू 20 ml ऑफ EDTA। अब ये 20 ml ऑफ EDTA जस्ट लाइक दिस, so we will go 10 upon 9 20 mg of CaCO3। ओके सिमिलरली 100 हट गया 1 ml हो गया, मिलीलीटर में करा 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, कट 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 कट, ये हो गया आपका 2000 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 222.2 ऑफ CaCO3। तो परमानेंट हार्डनेस क्या आ गई मेरी 222.2 एंड टोटल हार्डनेस आ गई 4444.4 CaCO3। अब आप टेम्परेरी बता सकते हो भाई, कोई भी बता सकता है, 444.4 माइनस 222.2 विच इज इक्वल टू 222.2 mg ऑफ mg पर लीटर ऑफ, पर लीटर करना है यार इसको, mg पर लीटर, ठीक है, पर लीटर लास्ट में पर लीटर हो गया, 1 लीटर पे निकाला था, और इसको बोल दो 222.2 ppm बोल दो या तो ppm CaCO3। तो टेम्पररी परमानेंट सब निकाल दिया अपन ने, तो EDTA देख लिया, वो वाला मॉलिक्यूल वाला देख लिया एंड क्लार्क देख लिया, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड आई बिलीव आप कर सकते हो। अब आपसे एक ही हेल्प चाहिए मुझे, वीडियो को लाइक करो यार, और ये वाली प्लेलिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कर दो दबा के, क्योंकि यार आप ही सपोर्ट करते हो मुझे एंड आपके सपोर्ट से ये चलती है गाड़ी। और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके मस्त कमेंट आउट करने का, अपन वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।